नमस्कार मित्रों, पुनः अभिषेक चौबीसा अपने YouTube चैनल के साथ में मैं लेके आया हूँ आपको अनोखे स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जयसमंद अभयारण्य को, जिसका प्रवेश द्वार उदयपुर से बांसवाड़ा रोड पर स्थित पिलादर गांव के समीप लगभग अंदर 3 से 4 किलोमीटर की अंदर दूरी पर रकेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। और ये प्रकृति के अदम्य सुंदरता के साथ, सौरभ के साथ जो दृश्य है मैं आपको आज रूबरू करवाऊंगा। तो लेके चलता हूं आपको मैं इस प्रकृति से रूबरू करवाने। कच्चे रास्ते से होकर इस अभयारण्य में हम प्रवेश करते हैं। जयसमंद अभयारण्य से नाम से प्रसिद्ध है ये पूरा जंगल। समय समय पर इसके द्वार खोले जाते हैं और अंदर प्रवेश होता है वन्य जीवों के द्वारा। जो सुरक्षा का दायित्व इन अभयारण्य में रखा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हर किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हमने गेट कीपर से प्रवेश की अनुमति लेकर इस प्रकृति से रूबरू करने के लिए और साथ ही भगवान महादेव रकेश्वर जी के नाम से प्रसिद्ध ये स्थल है, उसे हम दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही दृश्य पेड़ पौधों के साथ हरियाली का जो आनंद इस अभयारण्य में है, शायद मेरे हिसाब से और कहीं नहीं होगा। देख सकते हैं आप प्रकृति का मनोरम दृश्य चारों तरफ बिखरा हुआ। पूर्णिमा के दिन इस प्रवेश द्वार को खोला जाता है भक्तों की प्रार्थना के लिए, ताकि लोग भगवान महादेव के दर्शन कर सकें। ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों को मैं आपको प्रदान करूंगा। और जैसे जैसे अपन अंदर जा रहे हैं, सामने जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के तलहटी में जाएंगे अपन। जगह जगह पर जलाशय की भी भरपूरता है। यहाँ पानी इस अभयारण्य में चारों तरफ फैला हुआ है। सोमवार पूर्णिमा पर लोगों का तांता रहता है, दूर है फिर भी लोग चल कर आते हैं अंदर, भक्त लोग। घना जंगल है ये। कहीं पर यहाँ पर पक्की सड़क की गई है वन विभाग के द्वारा। जंगल की खासियत यह है कि यहाँ पर जो परिचित है और रास्तों का जानकार है वही व्यक्ति आ सकता है, वरना वन्य जीवों का यहाँ भारी खतरा है। घने जंगल के रूप में प्रसिद्ध है ये स्थान। लगभग जयसमंद झील से सटा हुआ पूरा ये अभयारण्य लगभग केवड़े की नाल तक फैला हुआ है। फिर आगे केवड़े की नाल से अभयारण्य शुरू हो जाता है। आगे अलग अलग दृश्यों के साथ आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा ही मनोरम दृश्य है ये। विशाल कई वर्ष पुराने यहाँ पर बड़े बड़े अलग अलग प्रकारों के पेड़ों की बहुआयत यहाँ देखने को मिलती है हमें। मन भावन दृश्य बताया था मैंने आपको कि पानी के स्रोत यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ चमत्कार के रूप में भी ये पहाड़, ये अभयारण्य जाना जाता है। रकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के क्षेत्र जहाँ पर जयसमंद से सटा हुआ मैंने बताया आपको, वहाँ तक पूरा चमत्कार के रूप में माना जाता है। कहते हैं कभी भी तपस्वी लोग इस पहाड़ की
शिलाओं में, गुफाओं में स्थित अपनी तपस्या में रत हैं, ऐसा लोग मानते हैं। मन नहीं बढ़ता है ऐसे प्रकृति के गोद में आने के बाद पुनः वापस जाने का। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सौंदर्यता से भरपूर ये पूरा वन अभ्यारण्य अपने चमत्कारों के रूप में जाना जाता है। कई प्रकार के चमत्कार यहाँ इस अभ्यारण्य में हुए हैं। चमत्कार के रूप में एक जहाँ पर किंवदंती है, कहते हैं कि लोग यहाँ इस पर्वत से जो भी मन्नत मांगी जाए वो मन्नत पूरी होती है इस अभ्यारण्य में। चमत्कार रथ दूसरा जो माना जाता है, कहते हैं आपको दिख रहा होगा सामने 90 डिग्री के एंगल में पहाड़ पर्वत, जिसे स्थानीय भाषा में लोग मणियोल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर धावड़ी नामक वृक्ष बहुआतायत में पाया जाता है, इसलिए धावड़ी वन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहते हैं लोग जो तपस्यारत महामुनि, जो तपस्वी लोग हैं, वो अलग अलग जानवरों के रूप को धारण करके फिर इस अभ्यारण्य में विचरण करते हैं। ऐसी किंवदंतियाँ हैं। अब सत्यता क्या है जो ये अभ्यारण्य ही जाने और ईश्वर ही जाने। मन चाहा आपको मैं इसी अभ्यारण्य के दर्शन करवा दूं, इसलिए आपको रूबरू करवा रहा हूं। धीरे धीरे विकास हुआ है इस पूरे अभ्यारण्य का। सुरक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र पर, बड़े बड़े रास्ते में पत्थरों की बहुयातायत थी, लोगों के चलना में बड़ी कठिनाई आती थी। देख सकते हैं यहाँ पर घना जंगल, पूरा अंधेरा, सूर्य का प्रकाश भी इस धरती पर पहुँचने में असमर्थ, ऐसा घना जंगल है। सारे जीवों की बहुआतायत इस अभ्यारण्य में मिलती है। हिरण से लगाकर खरगोश, शेर, चीता, सभी प्रकार के जीव यहाँ मौजूद हैं, छोटे से लगाकर बड़े से बड़े तक। लोग देखते हैं इन जीवों को और कहते हैं। विचित्र प्रकार के फूलों को देख सकते हैं आप। एक ही डाल पर कई सारे कलर। प्रकृति की कितनी अजीबोगरीब सुंदरता है, कितनी ही प्यारा दृश्य है। देख सकते हैं भंवरा इन फूलों का रसपान करता हुआ, कितना ही मनोरम दृश्य है। पूरे सुनसान इलाके में पक्षियों का कलरव भी आपको सुनाई दे रहा होगा। वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें। प्रकृति की सुंदरता को धीरे धीरे समीपता की ओर आते हुए पहाड़ के भगवान महादेव रकेश्वर जी के समीप पहुंचते हुए सबसे पुराना वट वृक्ष, जो अपनी शिराओं के साथ में, जड़ों के साथ में चारों तरफ फैला हुआ, दूर दूर तक ऐसे अद्भुत वृक्षों को प्रणाम करता हूँ मैं। ये पहाड़ की तलहटी में आए हैं। दृश्य कुछ इस प्रकार से है। बारिश के दिनों में यहाँ भरपूर पानी बहता हुआ ज़बरदस्त दृश्य। ऐसी मनोरम प्रकृति को प्रणाम करें आप। वंदन करता हूँ मैं।
ये पहुंच चुके हैं अपन पहाड़ के बराबर नीचे, जहां पर विराजमान है रकेश्वर महादेव से प्रसिद्ध मंदिर, जो उदयपुर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, बांसवाड़ा रोड पर। प्रकृति के अदम्य सुंदरता से कई सारे और चमत्कार हैं जिनको मैं आपको बताऊं। भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। दृश्य सीढ़ियों से होकर जैसे ऊपर आते हैं अपन, पास में महाराज जी का स्थान, सत्यनारायण भगवान का मंदिर, फिर चलते हैं रकेश्वर धाम की ओर, जो अपने मंदिर के चमत्कारिक रूप में विराजमान गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हैं अपन। नंदी महाराज भगवान के अलग अलग प्रकार के चमत्कारों के रूप में लोग मन्नत पूरी करने के लिए आते हैं और ईश्वर मन्नत पूरी भी करते हैं। इसी प्रकार का एक चमत्कार ये रूबरू आपको देखने को मिल रहा है महाराज के द्वारा। भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं, जो मांगते हैं यहाँ पर अवश्य पूरा होता है। और ऐसे कई सारे चमत्कार देखने को मिले हमें। पहाड़ में स्वयंभू साक्षात प्राकट्य के रूप में भगवान रकेश्वर महादेव, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। भक्त लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए। ऐसे ही भक्त लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं विराजमान हैं। सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। और ईश्वर से यही मनोकामना है कि ईश्वर सभी की प्रार्थना पूरी करें। संसार को सर्वे भवन्तु सुखिनः रखें, ये हमारी कामना है। मंदिर की एक साइड में चलते हैं, ऊपर चारे पहाड़ का दृश्य, भगवान बजरंगबली का मंदिर, संकट मोचन हनुमान जी, अनोखा दृश्य। भगवान को नहलाने के लिए पंडित जी जल लाते हुए, जो एक महान कुंड है जो हमेशा प्रवाहित रहता है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी वातावरण हो, यहाँ पर परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए जल प्रवाहित रहता है। ये भी एक चमत्कार है। भीषण से भीषण गर्मी यहाँ अगर हो कितनी भी, फिर भी ये इस कुंड में जो आपको पानी देखने को मिल रहा है, वो पानी इसी प्रकार बना हुआ रहता है। कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं, लेकिन पर्वत की शिराओं को चीरता हुआ ये जल महादेव को अभिषेक के लिए प्रवाहित रहता है, जो बहता हुआ धरती की गर्भ से होता हुआ आगे की ओर प्रवाहित होता है। कितना प्यारा वट वृक्ष जो अपनी जड़ों को बिखेरता हुआ, प्रकृति की कितनी ही प्रकार की शोभाएं हैं जो आप देख सकते हो। एक और चमत्कार है, कहते हैं कि ये पर्वत के इसी हिस्से में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर के टॉप पर चलते हैं तो माँ हिंगलाज माता का मंदिर है, जो हमें यहाँ के चमत्कारिक रूपों से रूबरू करवाती है। लोग हर पूर्णिमा को इस पर्वत पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, चढ़कर ऊपर चढ़ते हैं और रात्रि विश्राम भी करते हैं। दृश्यों के साथ में मैं अभिषेक चौबीसा आपको इस प्रकृति के रूबरू करवाऊँ। बहुत ही मस्त और मन को अच्छा लगने वाला दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। मन बड़ा प्रसन्नचित्त रहता है। लोग यहाँ घंटों एवं कई दिनों तक, 1 से 4 दिनों तक यहाँ विश्राम करते रहते हैं। बहुत ही प्यारा दृश्य, पर्वत की कई प्रकार की शिराओं के साथ में कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शेर, चीते एवं वन्य जीव प्राणी सभी जल पीने के लिए इसी कुंड में आते हैं।
यहाँ पर जो हमेशा परमानेंट रात्रि विश्राम और यहीं आपका मुकाम रहता है, महाराज जी से मैं संपर्क करवाता हूँ। महाराज जी जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ ऐसी चमत्कार की बातें या फिर ऐसी कोई लोगों की आस्था के प्रति ये रकेश्वर महादेव कैसा है, इसके रूप में थोड़ी बहुत जानकारी प्रदान करें हमें। ये तो प्रभु क्या खासियत है यहाँ की, कोई चमत्कार हो आपके रहते हुए? रात को चीते वीते बोलते हैं, शेर वेर आते हैं, जानवर सब घूमते हैं। अच्छा शेर भी है यहाँ आता है, लेकिन गुप्त माया है सब। ये सब गुप्त माया। किसी को कोई नुकसान पहुंचाता तो नहीं है शेर? नहीं, नुकसान नहीं पहुंच सकता। किसी किसी को दर्शन देता है। अच्छा, जो शेर भी आता है, बबरी शेर, लेकिन वो सोमवार या पूनम कोई सुमशाम होता है, अच्छा या कोई इस मंदिर पे कोई प्रॉब्लम होता है, उस टाइम में वो आता है, आवाज करके निकलता है। अच्छा। और ऐसा कोई दृश्य आपको जो लगा हो, भगवान की माया से संबंधित चमत्कार लगा हो ये तो भक्तों के द्वारा? यहाँ जो आता है, जो कुछ मांग करता है तो उसका काम भी होता है। अच्छा। मतलब खुश होके जाता है। अच्छा, जो अच्छा। दुखी होते आता है वो मतलब वो खुश होके जाता है। अच्छा अच्छा। या क्या है कि जो भी कुछ मांग करते हैं उसको पूर्ति करता है। आप ये स्वयं शंभू है प्रभु, ये स्थापना की माया नहीं है। नहीं है। आप तो स्वयं यहाँ रहते हैं जी, आप तो रात्रि काल में विश्राम, लेकिन ऐसी कोई आवाज, ऐसा कोई दृश्य, ऐसा आपके साथ में कुछ हुआ हो वो भी बताएं। अपने साथ नहीं हुआ, अपने साथ नहीं हुआ। अपने साथ ये भगवान का आशीर्वाद आप पे हमेशा है। 12 महीना 6 महीना में भगवान स्वयं रूप धर के आते हैं, मेरे को दर्शन भी देके जाते हैं। अच्छा। तो ये थोड़ा दर्द करके पड़ा हो। बाकी 17-18 साल एक जगह जंगल में कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। वो ऑटोमेटिक से दिमाग में डक जाता है। लेकिन अच्छा। ये अपन को विश्वास देता है। ठीक है, विश्वास देता है तो पड़े हैं इनके चरणों में, साफ सफाई करना, सेवा पूजा, अपने जो अच्छा भाग्य में अच्छा लिखा हुआ है अगले पूर्व का। अभी का क्या है, अगले पूर्व का कोई लिखा हुआ है, अच्छा। तो वो इनके चरणों में पड़े हैं, सेवा पूजा करते हैं। ठीक है महाराज जी, तब तो भगवान के इसी चरणों में। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ जानकारियों के साथ अब अपन आगे की ओर वापस प्रस्थान कर रहे हैं। मैं कुछ जंगलों में जो खास स्थान है, चमत्कारी स्थान, उनको दिखाऊंगा आपको। हमेशा के लिए परमानेंट बंदरों का जाता रहता है यहाँ। अखठेलियों के साथ में आप दृश्य देख सकते हैं, कितना प्यारा दृश्य है। अपने पूरे परिवार के साथ में रकेश्वर के चरणों में विराजित वानर राज। जरोखे में बैठे हुए प्रकृति की जितनी भी सुंदरता का बखान किया जाए उतनी सुंदरता बहुत कम है। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि सुंदरता से मैं आपको रूबरू करवाऊँ, मेरा मन मानता है वहाँ वहाँ मैं आपको इस सुंदरता से रूबरू करवा देता हूँ। आपको इसके अंतर्गत अच्छा लगे बुरा लगे, इसकी सुंदरता को मैंने आपको दिखाया तो इसके लिए कुछ कमेंट्स अवश्य करें आप। यहीं से ही मैं आपको ले चलता हूँ एक प्रसिद्ध चमत्कारिक झूमर बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध स्थल। ये सीढ़ी बनवाने के लिए झूमर बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध पूरा जल भरा हुआ जल लंबी फैली हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये बीचों बीच है जंगल के, ताकि वन्य जीव यहाँ पर जल ग्रहण कर सकें। साथ ही वन्य विभाग के द्वारा बीचों बीच एक ऐसा दृश्य स्थापित किया है जो अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। दादा राम राम। बिखरा हुआ दृश्य, शांत वातावरण में आप देखें तो कितना ही मन को शांति मिलती है। प्रकृति में बना हुआ है, बड़ा ही जंगल में भी कभी ऐसा हो सकता है, आपने अनुमान नहीं लगाया होगा। ये दृश्य जो लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, साथ ही एक प्रकार की सैनिक छावनी के रूप में ये निर्माण
किया गया है वन्य विभाग के द्वारा। अनोखा ही दृश्य है। ये जालीनुमा बना हुआ है, ये एक प्रकार का लकड़ियों से टांगा हुआ, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर किस प्रकार से आना जाना रहता है, ये कुछ ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। देख रहे होंगे आप। तो दोस्तों, पूरे इस जयसमंद अभ्यारण्य को आपने देखा है। विश्व प्रसिद्ध मीठे पानी की झील के नाम पर ही ये अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। मैंने आपको बताया लगभग 50 से 40 किलोमीटर की दूरी पर जयसमंद से दूर है, उदयपुर से दूर है, जयसमंद रोड पर आपको देखने को मिलेगा। कितना प्यारा और मनोरम दृश्य। कभी समय मिले तो इस अभ्यारण्य में अवश्य आएँ, और आएँ तो किसी जानकार व्यक्ति को साथ में लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ वन्य जीवों की खतरा रहता है। रास्तों का हम जाल है यहाँ पर बिछा हुआ ताकि भूल न जाए, इसलिए आप किसी को साथ में लेकर आएँ। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे इस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। इसी प्रकृति के इस वातावरण में महादेव की जय के साथ में और प्रकृति के जयकारे के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो मैं आपके साथ में लेके आऊँगा, और ऐसे ही आपको प्रकृति के मनोरम दृश्यों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसीलिए मैं चाहूँगा कि मुझे उत्साहवर्धन के लिए आपके कमेंट्स की आवश्यकता है। आप कमेंट्स ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय हो। थैंक यू फॉर विजिट। आइए, भ्रमण कीजिए, महादेव और प्रकृति का सानिध्य पाइए। मैं अभिषेक चौबीसा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपने वीडियो देखा, लाइक किया, इसके लिए धन्यवाद।